मैं इस वक्त खड़ा हूँ अपनी SDG एकेडमी के ऑफिस के अंदर, और ये लोग जो टीम है मेरी, इसमें हमारी जीबी की नीलम भी हमारे साथ, गिजर की, अपने हमारे ये जवाद साहब हैं, ये सब लोग मिलके ना एक डायलॉग करने जा रहे हैं SDGs के ऊपर। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का डायलॉग है, और ये सब उसकी इस वक्त मसरूफियत में काम कर रहे हैं। मैं जीबी के लोगों को पैगाम दूंगा कि आप भी आएँ, हमारी शिरकत करें और इनकी टीम में शामिल हों। अभी डायलॉग क्या है, क्या होने जा रहा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जवाद को कि वो बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जवाद और मैं SDGs एकेडमी को इस वक्त देख रहा हूँ। हमारा मार्च के अंदर एक नेशनल लेवल का बहुत अच्छा इवेंट होने जा रहा है और ये नस्ट की प्रेमिसेस में हो रहा है। इसमें पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ जो है वो हमारा एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर है और ये 2 दिन लाइव ब्रॉडकास्ट होगा। और इसके अंदर नस्ट यूनिवर्सिटी हमारी पार्टनर है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का एक इदारा है हेल्थ सर्विसेज एकेडमी, वो इसमें ऑर्गेनाइजिंग पार्टनर है। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हम पहली बार पाकिस्तान के अंदर तमाम स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स को एक टेबल के ऊपर जमा कर रहे हैं काम करने के लिए। हम बात करेंगे पाकिस्तान की सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, और इसको हमने लिंक किया है UN के रोड मैप से, जिसको SDGs कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसके अंदर जितने डेवलपमेंट के इश्यूज हैं वो सब आ जाते हैं, और हम ये चाह रहे हैं कि जितने इदारे हैं, पब्लिक, प्राइवेट, NGOs, यूनिवर्सिटीज, यूथ ग्रुप, ये सब बात करें कि किस तरह से पाकिस्तान को सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आगे लेके जाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नीलम है। आई एम फ्रॉम उज़्बेकिस्तान। मैं SDGs एकेडमी के साथ पिछले 3 साल से काम कर रही हूँ। तो हमारा जो अपकमिंग इवेंट है, पाकिस्तान फर्स्ट एवर नेशनल डायलॉग ऑन SDGs के नाम से हम करवा रहे हैं। तो ये इस डायलॉग का मेन मकसद ही यही है कि लोगों को हम SDGs के ऊपर अवेयरनेस दें और लोगों को हम ये बताएं कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो हर इदारा जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स को SDGs के साथ जोड़ दें, ताकि हमारे जो है ना मुल्क सस्टेन कर सके, मुल्क की डेवलपमेंट हो। तो GB गवर्नमेंट से भी हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का सपोर्ट यूनिट है वो हमारे साथ इसमें जो है ना ऑन बोर्ड आए, हमारे साथ जो है ना वो पार्टिसिपेट करें। मैं GB के लोगों को एक पैगाम देना चाहता हूँ। GB बहुत प्यारी जगह है। मैंने वहाँ अपनी एक पोस्टिंग गुजारी है ग्रेड 17 के अंदर, जब मेरी उम्र 20s के अंदर थी, और मैं वाकई GB के लोगों से, उनकी जगहों से बहुत प्यार करता हूँ। साथियों, मैं इंशाल्लाह इस जून में हुंजा आ रहा हूँ और वहाँ पे हम एक बहुत बड़ा इवेंट कर रहे हैं। डिटेल्स मैं आपको प्रोग्राम में बाद में बताऊँगा। हमारी कोशिश क्या है? कोशिश ये है कि GB से लोग आएँ, यहाँ पर हमारे साथ रहें, 6 महीने इंटर्नशिप करें, ट्रेनिंग करें, कोर्सेज़ करें। जो GB के लोग रहते हैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, उनको पैगाम है कि आप हमारे दफ्तर में आएँ, हमारे से बात करें। हम इस वक्त क्या कर रहे हैं? हम 2 काम कर रहे हैं। एक, हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के अंदर लोगों की कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप कर रहे हैं। वो क्या है? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 है, साइबर सिक्योरिटी है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, अब आजकल वो मेटावर्स आ गया है। इन तमाम चीज़ों का हम बड़े सादा अल्फाज में आपको समझाते हैं, क्योंकि जब आप ये जाके YouTube देखते हैं या वो देखते हैं तो उसमें आप समझ नहीं पाते चीज़ों को, कन्फ्यूज हो जाते हैं। हम आपको इसी बिल्डिंग में, हमारे क्लासरूम्स हैं, हमारी चीज़ें हैं, हमारा एक G9 के अंदर बहुत बड़ा सेटअप है, हम आपको वहाँ बिठा के चीज़ें समझाते हैं। अभी हमें नेफ्टेक ने एक प्रोग्राम दिया है जिसके अंदर हम 6 माह तक इन तमाम प्रोग्राम्स के अंदर बच्चे आ रहे हैं हमारे पास। इंशाल्लाह वो 1 मार्च से हमें ज्वाइन कर लेंगे। आप भी तशरीफ़ लाइए। अगर आप नेफ्टेक के प्रोग्राम में आ गए तो बड़ी अच्छी बात है कि उसकी डेट ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हम एक पैरेलल में ऑनलाइन प्रोग्राम भी चला रहे हैं। आप फ़ौरी तौर पे ग्रुप्स पर रब्ता करें हमारे साथ। हमारे GB के तमाम ग्रुप बने हुए हैं DIC के नाम से। DIC गिलगित है, DIC स्कर्दू है। DIC स्टैंड फॉर डिस्ट्रिक्ट इंक्यूबेशन सेंटर। आप अपने DIC पे जाएँ, उसमें ज्वाइन कर लें इंशाअल्लाह। और मैं आपको एक और ऑफ़र देना चाहता हूँ GB के लोगों को ख़ास तौर पे, क्योंकि मेरा GB से क्या प्यार है मैंने आपको बता दिया कि आप लोग आएँ यहाँ पे। अगर कोई रहने की जगह नहीं है आपको, तो ये मोहम्मदी बिस्तरा ज़रूर मिल जाएगा आपको, खाना वाना अपना खा लीजिएगा। इंशाअल्लाह एक ऐसे ट्रेनिंग कैंप से आप वापस जाएंगे कि फिर इंशाअल्लाह आप जाते हुए ज़रूर नारा मारेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।